नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसी से 1993 में जो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालती है। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालती है। वेट अ मिनट। सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालती है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, सिंधु सभ्यता पर प्रकाश का यानी सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मेनली कहाँ से मिलती है। तो ये पुरातत्व संबंधी खुदाई से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में मेनली जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1856 में इसकी जानकारी दी थी। और आपको पता होगा जॉन मार्शल ने 1921-22 में इन्होंने विस्तृत खुदाई कराई थी तो और जानकारी प्राप्त हुई थी सबसे पहले 1856 में। यानी आप जानते हो सिंधु सभ्यता लगभग 2500 साल पुरानी 2500 साल पुरानी जो सभ्यता है, इसका टाइम पीरियड आपको पता होगा 2500 से माना जाता है 1750। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड इसका यही माना जाता है। तो 2500 से 1750 BC, यानी इतने पहले की ये सभ्यता। और हमें जानकारी कब हो पाई? 1856 में जानकारी हो पाई। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921-22 में और खुदाई कराई गई, तब और जानकारी हो पाई। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो अब आपको पता होगा कि आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि था। ठीक है, कृषि था, पशुपालन था, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य साधन होता था तो वो कृषि होता था। तो जीविकोपार्जन के लिए पूछा जाएगा तो कृषि ही आपको बताना पड़ेगा। प्रारंभिक कार्य यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, कृषि और पशुपालन पर मेनली डिपेंडेंट रहते थे। बाद में ये केवल जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें केवल ये कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड पर में मुख्यतः विश्वास करती थी। बलि यज्ञ बलि के रूप में दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर बलि का मतलब जीव हत्या से नहीं है, बलि का मतलब यहाँ पर है कि वो जो यज्ञ के रूप में बलि देते थे, जो आहुति देते थे, उसे माना जाता था। तो ठीक है, मुख्यतः उनका विश्वास यही था, बलि और कर्मकांड में विश्वास करते थे। और अथर्ववेद का तो आपको पता ही होगा कि अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा जो है अंधविश्वास विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और आपका ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मिलाकर 4 वेद हैं। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख आधार बिंदु क्या था? तो जैन धर्म प्रमुख रूप से अहिंसा पर बल देता था। हालांकि इन्होंने 5 महाव्रत भी बताए थे। इन्होंने 5 महाव्रतों में से हम देखते हैं तो इनके 5 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, और ये सत्य को अमृता भी बोल सकते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी होगी कि जो शुरुआत के 4 थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, तो ये जो है आपके पार्श्वनाथ ने दिया था। अब आप बताइए सबसे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव को फाउंडर माना जाता है इनका। ठीक, और 23वें कौन थे? 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। और महावीर कौन से थे? ये 24वें थे। और इन्होंने ही ये जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक, अब इसके बाद आगे बात करते हैं सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को आप बताइएगा। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने 5 लोगों को, ठीक है, यानी 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? उनका जन्म के समय, जब जन्म होता है और मृत्यु होती है और जब उपदेश देते हैं, इन तीनों घटनाओं का अलग अलग नाम है। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, सर्वोच्च पद प्रथम आदिनाथ ऋषभ 23वें, प्रथम आदिनाथ या ऋषभदेव मैंने अभी ऊपर बताया, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अब आप ये समझिए, करुणा, उदारता और सहिष्णुता के आधार पर शासन का आकार देने वाले वो थे आपके अशोक। ठीक, प्रथम पृथक शिलालेख इन्होंने बनवाया था, शुभ मनहुस्से मम प्रजा, सब मन हस्से मम प्रजा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सभी मनुष्य मेरी संतान है।
और क्वेश्चन से संबंधित ये भी था कि अकबर ने जो है 1582 में दीन इलाही धर्म बनाया था। ठीक है, तो अकबर भी एक सहिष्णु राजा के रूप में जाना जाता है, और अशोक तो बाद में अपनी सहिष्णुता, उदारता, करुणा के लिए प्रसिद्ध ही हो गया था, और इसीलिए उसने अपने प्रथम शिलालेख में ये इसने लिखवाया भी था कि सब मनुष्य मम प्रजायन्ति, कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। आगे बात करते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्यों के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सातवाहन था। ठीक है, सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन। और सातवाहन के शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, सबसे शासक थे। यज्ञश्री थे, सातकर्णी थे। सातवाहन को शकों से लंबा संघर्ष चला, यानी सातवाहन और शकों के बीच में लंबा संघर्ष चला। पल्लव वंश सिंह विष्णु चोलों को हराया। तो चोलों को किसने हराया था? तो पल्लव वंश में सिंह विष्णु ने जो है चोलों को हराया था। अब इनका अगर आप वो देखेंगे तो उत्तरी महाराष्ट्र प्लस विदर्भ, ये इधर वाकटक वंश रूल करता था उत्तरी महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में। वाकटों के बाद चालुक्य जो है सत्ता में आए थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सत्ता में पहले वाकटक थे, बाद में चालुक्य थे। इसके आगे बात करते हैं अजंता और एलोरा गुफाएं के। तो अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये आपके महाराष्ट्र में है, गुप्तकालीन जिला औरंगाबाद। अब देखिए महाराष्ट्र में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की 29 है, जिसमें से 4 चैत्य हैं और शेष यानी 4 इसमें घटा दोगे तो 25 विहार बची। और 1819 में इसमें मद्रास रेजिमेंट ने इसको खोजा था। ठीक है, अध्ययन जो है किया था 1824 में अलेक्जेंडर कलिंगहम ने किया था। एलोरा में जो है 10 गुफाएं हैं, 10 चैत्यगृह हैं। ठीक है, और विश्वकर्मा को ये जो है समर्पित है। तो अजंता और एलोरा के गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों ने कराया था। ठीक है, और ये गुप्त समय के बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो हर्ष ने अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज बनाई थी। पहले थानेश्वर थी, फिर बाद में इसको जो है उन्होंने कन्नौज बनाई। कि क्यों बनाई? तो बहन ने इनकी आग्रह किया था, और बहन के आग्रह पर ही ये कन्नौज की गद्दी पर बैठे थे। और 606 ईस्वी में, ये समय ध्यान रखिएगा, 606 ईस्वी में हर्ष जो है गद्दी पर बैठते हैं और थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। जानकारी स्रोत हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित। ठीक है, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हर्ष जो है 606 में अपनी गद्दी पर बैठे थे और बहन के आग्रह पर बैठे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि महोदय नगर के नाम से किसको जाना जाता था? तो उस समय जो कन्नौज था, कन्नौज में समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण जो है कन्नौज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हूणों के प्रबल आक्रमण हुए। नेता खुशनेवाज था, परंतु स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। गुप्त वंश प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, पहला आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था। ठीक, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी आप ये बताइए? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी और प्रथम शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद उसका बेटा बनता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त। ठीक, और फिर चंद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त। ठीक है, इस तरह से इसके कई सारे शासक हुए हैं। ठीक है, चोल वंश के बारे में बात करते हैं। तो चोल वंश राजवंश दक्षिण भारत में नौसैनिक शक्ति के लिए उस समय फेमस था। ठीक है, तो कहाँ पर फेमस था? ये दक्षिण भारत में फेमस था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। समय क्या था? 1230 से 64 तक के बीच में निर्माण कराया था। राजराज प्रथम के बाद चोल शासक कौन हुआ था? तो राजेंद्र चोल सबसे ज़्यादा महान शासक था उस समय। राजराज प्रथम ने तंजौर विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने करी थी। ठीक है, खजुराहो के मंदिर यानी आज जो है हम श्रीनगर कश्मीर को जो श्रीनगर है वो अशोक द्वारा स्थापित नगर है। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म
से संबंधित हैं। चंदेल शासक लगभग 30 मंदिर बने, चंदेल शासकों द्वारा 30 मंदिर बनाए गए जो विष्णु, शिव, जैन, तीर्थंकर, कंदरिया, विष्णु, पार्श्वनाथ प्रमुख मंदिर हैं। तो इनमें से विष्णु को समर्पित हैं कुछ मंदिर, शिव, जैन, तीर्थंकर, कंदरिया महादेव मंदिर, विष्णु, पार्श्वनाथ प्रमुख मंदिर हैं ये खजुराहो के। तो इसमें जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे एंशिएंट हिस्ट्री के, जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आगे 1994 का मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, तो डेली अब आपको वीडियोज़ मिलेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।